नमस्कार दोस्तों, क्या आपका विंडोज़ 10 बहुत ही स्लो चलता है और आप टेम्पररी फाइल्स डिलीट कर करके परेशान हो गए हो? आज मैं आपको कुछ ऐसे एडवांस लेवल टिप्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपका विंडोज़ 10 चलेगा ही नहीं दौड़ेगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहली दिक्कत क्या आती है, आपके विंडोज़ 10 में मेलवेयर्स आ जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कोई भी मेलवेयर रिमूवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं ये मेलवेयर बाइट यूज़ करता हूँ, आप कोई भी यूज़ करके अपने सिस्टम को स्कैन कर सकते हैं। जिससे इससे क्या होता है, आप कभी भी इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उससे आपके सिस्टम में मेलवेयर्स आ जाते हैं और ये भी मेन रीज़न होता है आपके सिस्टम को स्लो करने का। हमारे विंडोज़ 10 के साथ भी कुछ अननेसेसरी सॉफ्टवेयर्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है विंडोज़ को स्लो करने का। जैसे कि हमारे कुछ एंड्रॉयड फ़ोन के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनमें आप देखेंगे कि प्री इंस्टॉल्ड बहुत सारे सॉफ्टवेयर पहले से दे देते हैं। तो वैसे विंडोज़ 10 में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिनकी ज़रूरत नहीं है वो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर को रिमूव करेंगे और ये हम करेंगे विंडोज़ डी ब्लोटर के थ्रू। ये आपको गिटहब पे मिलेगा और इसमें सिर्फ आपको एक पावर शेल कमांड रन करना है। तो आइए मैं दिखाता हूँ ये हम कैसे करेंगे। इसके ये यूज़ करते ही आपका सिस्टम 50% ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। और सबसे इजीएस्ट वे मैं बताऊंगा कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप इसको पावर शेल कमांड के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको पावर शेल को ओपन कर लेना है अपने सर्च बार से सर्च करके और इसको रन एज एडमिन करना है। राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिन कर देना है और जैसे ही ये ओपन हो जाएगा आपको यहाँ पे ये कमांड पेस्ट कर देना है। ये कमांड आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे ले सकते हो। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखें, आपका सिस्टम जो है इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए और ये करने के बाद आपको एंटर कर देना है। और जैसे ही एंटर करेंगे थोड़ी देर के बाद ये इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आपके सामने ओपन कर देगा। अब यहाँ देख पा रहे हैं बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो या तो आप रिमूव ऑल ब्लोटवेयर कर सकते हैं, सारे जो भी पहले प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर विंडोज़ के हैं वो रिमूव कर सकते हैं, या आप ब्लैक लिस्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कस्टमाइज में क्या क्या ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आप बहुत सारे ऑप्शन को अनचेक कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट मैसेजिंग, यहाँ पे देखिए कैंडी क्रश है, ट्विटर है, फ्लिपबोर्ड है। आप अगर किसी चीज़ को रखना चाहते हो तो आप उसे अनचेक कर दीजिएगा, अगर नहीं रखना चाहते तो उसे टिक ही रहने दीजिए। आप क्या अनचेक कर सकते हैं, या तो एक्सबॉक्स गेमिंग, अगर आप गेम खेलते हो तो उसे आप अनचेक कर सकते हैं। नीचे आप देख पा रहे हो ये रिमूव ब्लॉटवेयर विथ कस्टमाइज ब्लैकलिस्ट, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये रिमूव कर देगा। यहाँ से आप कॉर्टाना को डिसेबल कर सकते हो, यहाँ से आप कॉर्टाना को इनेबल कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। वन ड्राइव को भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। वन ड्राइव भी एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है विंडोज़ को स्लो करने में, क्योंकि ये ऑटोमेटिक जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो तो ये सिंक करते रहता है। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ एक्चुअली में ये होता कैसे है। तो मैंने यहाँ पे रिमूव ब्लॉटवेयर पे क्लिक कर दिया है। अभी ऑटोमेटिकली जो है जो भी मैंने चेक अनचेक किया था, कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक किया है, ये ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे ब्लॉटवेयर सारे मेरे रिमूव कर दिए। अब यहाँ से आप कोटाना भी डिसेबल कर सकते हो और मैंने चलिए यहाँ से कोटाना भी डिसेबल कर दिया है। और वन ड्राइव भी एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है, आइए मैं वन ड्राइव अनइंस्टॉल कर देता हूँ। मैंने उस पर भी क्लिक कर दिया है और आपको यहाँ पे वाई प्रेस करना है और एंटर कर देना है। ये थोड़ा टाइम लेगा, 1-2 मिनट लेगा इसको अनइंस्टॉल करने में, के बाद ये अपने आप अनइंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो गया है। हाँ, लास्ट में एक बात का जरूर ध्यान रखें, आपको इंस्टॉल .NET जरूर करना है 3.5, क्योंकि .NET बहुत ही ज़रूरी होता है बहुत सारे प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने के लिए।
अगला कारण है विंडोज़ 10 को स्लो होने का कि कई लोग विंडोज़ को अपडेट नहीं करते हैं। तो आप लोग विंडोज़ को अप टू डेट रखिए क्योंकि बहुत सारे बग्स जो हैं वो इसके थ्रू फिक्स हो जाते हैं। स्टार्ट मेन्यू में सर्च कीजिए विंडोज़ अपडेट और उस पर क्लिक कर देना है आपको। और यहाँ पे आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा आप हमेशा विंडोज़ को अपडेट करते रहिए, क्योंकि विंडोज़ को अपडेट करने से बहुत सारे बग्स जो हैं अपने आप रिमूव हो जाते हैं। और अगर आपको आप हमेशा नहीं चाहते हैं विंडोज़ को अपडेट लेना, तो आप यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं अपने विंडोज़ के अपडेट को कुछ दिनों के लिए। तो ये मैं दिखाता हूँ कैसे आप रोक सकते हैं विंडोज़ के अपडेट को कुछ दिनों के लिए। तो या तो आप एडवांस ऑप्शन में जा सकते हैं, यहाँ देखिए इसको पॉज करने के लिए एडवांस ऑप्शन में जाके यहाँ देखिए आप यहाँ मैक्सिमम मैं इसको 31 दिसंबर तक पॉज कर सकता हूँ। और पिछले ऑप्शन में आप देख पा रहे थे कि मैं इसको 7 दिन के लिए पॉज कर पा रहा था। और अब मैं इसको यहाँ से एडवांस ऑप्शन में मतलब 31 दिसंबर तक अब मैं इसे पॉज कर सकता हूँ। अगर आपको परमानेंटली डिसेबल करना है तो आप इसके लिए मुझे कमेंट में बताइए। मैं लॉक स्क्रीन का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, तो आप लॉक स्क्रीन को भी हटा सकते हैं जिससे आपका विंडोज़ का लॉगिन टाइम जो है इम्प्रूव हो जाए। तो आइए मैं बताता हूं इस रजिस्ट्री हैक के थ्रू कैसे आप विंडोज़ 10 के लॉक स्क्रीन को हटा सकते हो। आपको रन कमांड ओपन करना है, उसमें टाइप करना है regedit, उसको ओपन करके एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको इस फोल्डर में जाना है, HKey लोकल मशीन सॉफ्टवेयर पॉलिसीज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और यहाँ पे आपको सर्च करना है पर्सनलाइजेशन नाम का फोल्डर। अगर आपको यहाँ पे पर्सनलाइजेशन नाम का फोल्डर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे इसे क्रिएट कर सकते हैं न्यू फोल्डर से, ठीक है। और फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे एक dword32 का की क्रिएट करना है। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ ऑलरेडी एक क्रिएट कर रखा है नो लॉक स्क्रीन का, तो पहले मैं इसे डिलीट करूँगा। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और एक D32 वर्ड का की क्रिएट करना है और इसका नाम देना है नो लॉक स्क्रीन। और इस पे डबल क्लिक करके इसका वैल्यू डाल देना है 1 और बेस होना चाहिए हेक्साडेसिमल। ओके कर देना है और उसके बाद आपको लॉक कर देना है विंडोज़ को। ये देखिए आपका लॉक स्क्रीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्योंकि ये डिसेबल करना इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि एक और एक्स्ट्रा एंटर या स्पेस प्रेस करना होता है आपको लॉगिन स्क्रीन या पासवर्ड स्क्रीन पे जाने के लिए जब आपका विंडोज स्टार्ट होता है। अगला कारण है विंडोज़ स्टार्टअप टाइम। अगर आपका विंडोज़ जो है बहुत स्लो लोड हो रहा है या फिर बूटिंग टाइम जो है विंडोज़ का बहुत स्लो है, तो आप दो चीज़ कर सकते हो। अपने हार्डवेयर में थोड़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हो कि हो सकता है आपका हार्डवेयर जो है उस विंडोज़ 10 के कंपेटेबल ना हो, या हो सकता है आप 2 GB रैम में विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना रैम बढ़ा लो। दूसरा आप ये भी कर सकते हो, आपके पास थोड़ा और ज़्यादा बजट है तो आप जो है एक SSD खरीद सकते हो, जिससे कि विंडोज़ 10 का लोडिंग टाइम जो है बहुत फास्ट हो जाएगा और विंडोज़ 10 को यूज़ करने का एक्सपीरियंस जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आपका सिस्टम स्लो बूट करता है तो 2-3 चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपके स्टार्टअप में कौन कौन से प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हो स्टार्टअप इम्पैक्ट। तो ये देखिए इसका मीडियम है, इसका हाई है। तो आप अपने हिसाब से पहले तो देखिए किस प्रोग्राम्स का स्टार्टअप इम्पैक्ट हाई है और उसको आपको यहाँ से राइट क्लिक करके इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो ये भी बहुत हेल्प होता है आपके सिस्टम को स्टार्ट होने में। ये देखिए मैंने एक्सबॉक्स को डिसेबल कर रखा है, शेयर जो है वो इनेबल्ड है, स्क्रीन रिकॉर्डर जो है जिसके थ्रू मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो डिसेबल है।
क्योंकि ये जैसे ही आप सिस्टम स्टार्ट होता है तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्टअप में ये डला हुआ है, तो इसको मैंने इसलिए डिसेबल कर रखा है क्योंकि जब भी आप सिस्टम स्टार्ट करोगे ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो ये मुझे नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे आप ये करके कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो विंडोज़ के बूटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए, कि आप यहाँ पे आप राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे पावर ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे जाके आप देख पा रहे हो, आपको क्लिक करना है, आपको इस पे जाना है चूज़ व्हाट पावर बटन कैन डू। इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे जाना है चेंज सेटिंग दैट आर करेंटली अनअवेलेबल। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख पा रहे हो टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप। आपको चेक करना है ये टिक मार्क है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसको आपको टिक कर देना है और सेव चेंजेस कर देने हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ आप देख पा रहे हो, मैंने एक और पावर प्लान जो है वो एक्टिव कर रखा हुआ है, अल्टीमेट परफॉर्मेंस पावर प्लान। तो इसको भी आप रजिस्ट्री एडिटर के थ्रू इनेबल कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको इसके बारे में इसको कैसे इनेबल करना है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका विंडोज़ प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, विंडोज़ 10, या फिर कुछ फाइल्स मिसिंग है या वायरस के थ्रू कुछ फाइल्स रिमूव हो गए हैं, तो आपके विंडोज़ के फाइल्स को चेक करके उसको रिपेयर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ एक कमांड। आपको कुछ नहीं करना, स्टार्ट मेन्यू में जाके cmd टाइप करना है और उसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिन कर देना है। उसके बाद जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा आपको ये कमांड लिखना है sfc /scan now। तो ये क्या करेगा, आपके विंडोज़ की फाइल्स को चेक करके, ये देखिए ये स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे लिखा है, ये देखिए स्कैन जो है हमारा स्टार्ट हो गया, वेरिफिकेशन 1% कंप्लीट। तो जैसे ये कंप्लीट होगा तो ये चेक कर देगा अगर कोई फाइल्स मिसिंग है आपके सिस्टम में या कोई एरर है आपके सी ड्राइव में। तो आप देख पा रहे हो ये वेरिफिकेशन पेज कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे इसने एक फाइल जो था वो करप्ट था, उसको इसने रिपेयर कर